हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। रीजनिंग के पार्ट 67 में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजा है, महल है, कैदी है। अगला यहाँ पर आप क्या डालेंगे? 36 है, 18 है, 72 है। यहाँ पर क्या होगा? जब चार संख्या ऊपर से ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्याएँ होगी? कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अवश्य इस पार्ट को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। राजा है, महल है, कैदी है। ठीक है, तो राजा कहाँ रहता है? महल में। कैदी कहाँ रहता है? जेल में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। एनटीपीसी का 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। कॉमिक्स है, फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन है। इसमें आप अलग किसे करेंगे? असंगत कौन होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कॉमिक्स किताब के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बाकी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन ये सब चलचित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भाषा में यू वी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टी आर यू ई को कैसे लिखेंगे? तो चलिए, यू भी डब्ल्यू है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23। ठीक, ऐसे भी यू भी एक्स है। ठीक, कंटिन्यू है तो 21, 22, 23 लिख देंगे। इधर एक्स वाई जेड है तो एक्स का 24, उसके बाद 25 और 26 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ है। 21 में +3, 22 में भी +3, 23 में भी +3, सभी में +3 होना है। तो आप यहाँ भी सब में +3 कर दीजिए। लिखते हैं प्लेस वैल्यू। टी का 20, आर का 18, यू का 21, ई का 5, सब में +3 करना है हमें। +3 +3 +3 +3 कितना हो जाएगा? 20 में +3 करेंगे 23 हो जाएगा। 18 में +3 करेंगे 21 हो जाएगा। 21 में +3 करेंगे 24, 5 में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 23 किसका प्लेस वैल्यू होगा? डब्लू का। 21 यू का, 24 एक्स का, 8 एच का। तो डब्ल्यू यू एक्स एच किस में है? ऑप्शन सी में है। डब्ल्यू यू एक्स एच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 अक्षर दिए गए हैं, यानी 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है। ठीक, कैसे करेंगे? चलिए लिखते हैं प्लेस वैल्यू। एच एल जी है आपके पास। एच का 8, एल का 12, जी का 7, सी का 3, आई का 9, बी का 2, आर का 18, एक्स का 24, क्यू का 17, के का 11, क्यू का 17, जे का 10। लगाइए इसमें क्या प्रक्रिया लगा है और आंसर निकालिए। 8 से 12 हुआ, ये 1 है। 8 से 12 हुआ +4, 12 से 7 हो गया तो -5। 3 से 9 हुआ +6। ठीक, और यहाँ 9 से 2 हुआ -7। 18 से 24 हुआ +100। 24 से 17 हुआ -7। 11 से 17 हुआ +6। 17 से 10 हुआ -7। तो आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक में सब में +6 -7 +6 -7 हुआ, लेकिन ऑप्शन ए वाला में +4 -5 हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर किसी स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पर आई था, बीच में भावेल था, तो हम इसको आंसर लगा के चल जाते हैं। हाँ, आप वो लगाते जब कोई प्रक्रिया नहीं लगता है, ये वाला प्रक्रिया नहीं लगता है, या और कोई प्रक्रिया नहीं लगे तब आप भावेल की तरफ जा सकते हैं। पहले आपको प्रक्रिया लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को LZOOVQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LUCKNOW को आप कैसे लिखेंगे? चलिए, क्या है? कानपुर है। लिखते हैं किंग्स 11, यानी के का 11, ए का 1, एन का 14, पी का 16, यू का 21, आर का 18। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। क्या है? एल है। एल का 12, जेड का 26, ओ का 15, डबल ओ है तो 15, भी का 22, क्यू का 17। देखिए इसके क्या हुआ है, इसमें लगाइए इसको। 11 से 12 हुआ है +1, 1 से 26 हुआ है तो -1। ठीक है, आप कहेंगे 1 में तो -1 होगा तो 26 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट जेड तक होते हैं 26। उसके बाद 1 जो है ना वो ए है,
और यहाँ पर ये जेड है, तो आप ए में -1 करेंगे तो जेड ही होगा। जब इस तरह का समस्या आपके पास आ जाए ना कि ऊपर में छोटा वैल्यू रहे और नीचे वाला वैल्यू हो जाए अल्फ़ाबेट का, तो आप क्या करिए ना, ऊपर वाला वैल्यू को ना जेड में जोड़ दीजिए, यानी 26 में जोड़ दीजिए। 26 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 27 में आपको -1 करना है तो फिर 26 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसको। फिर 14 + 1 हो गया, 16 -1 हो गया, 21 + 1 हो गया, 18 -1 हो गया। देखिए अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पकड़ के निकल जाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। नहीं निकल पाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। क्यों? हम तो बताते हैं आप लोग को डेली कि आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पकड़ लेना है। तो हमको ये भी बताना है कि यहाँ आप फंस जाते। क्यों फंस जाते? इसमें देखिए कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट। तब आप लास्ट में तो माइनस नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ तो आप आर में 1 माइनस कर दिए, जैसे यहाँ आर था इसमें 1 माइनस कर दिए तो क्यू हो गया। आप यहाँ डब्लू में भी 1 माइनस कर देते तो आप फंस जाते। तो आपको अल्फ़ाबेट भी देखना है सेम है कि नहीं। अब यहाँ भले आप दिमाग से जा सकते हैं कि एक बार +1 एक बार -1 होना है, तो उस तरह से अनुपात में लेके आप जा सकते हैं कि आपका डब्लू में -1 नहीं +1 होगा। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं इसको। कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन में देखिए, इसको इस पैटर्न को देख कर ही बना लेना था। ठीक है, के था, एल था, फिर ए था, जेड था, एन था, ओ था, पी था, ओ था, सब में +1 -1 +1 -1 ही होना था। तो आप देखकर बना लेते, नहीं तो कितना समय लग जाता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखना है कि हम लिख के जाके समय बर्बाद कर रहे हैं क्यों। ठीक, तो चलिए फिर इसको समझते हैं। एल है, एल का 12, यू है, यू का 21, सी है, सी का 3, के है, किंग्स 11, एन है 14, ओ है 15, डब्लू है 23। यही है। अब इसको हमें क्या करना है, सब में +1 -1 करना है। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 हो गया। ठीक है, 12 + 1 13, 21 - 1 20, 3 + 1 4, 11 - 1 10। क्या हम पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर हो सकता आ जाएगा पहले। ठीक है, 14 + 1 15, 15 - 1 14, 23 + 1 24। देखिए क्या होगा, 13 होगा m का प्लेस वैल्यू, 20 होगा t का, d होगा 4 का, और आपका 10 होगा j का, 15 होगा o का, 14 होगा n का, 24 होगा x का। क्या हुआ, mtd नहीं है, mtd है। ठीक है, उसके बाद y है, यहाँ n है, ये भी नहीं होगा, m इसमें ये तो है, होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं तक में आपका बन जाता, पूरा आपको नहीं करना था। ये जो जब डाल रहे हैं, लिख के कितना समय लगा इस क्वेश्चन में, आपको देखकर ही समझ लेना था। +1 -1 +1 -1 होना है, तो सिर्फ आप लखनऊ में +1 -1 करके आंसर निकाल देते। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, लेखक है, पाठक है, प्रकाशक है, मुद्रक है। क्या कह रहा है, असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें कौन सा असंगत होगा वो देखिए। लेखक, प्रकाशक, मुद्रक सभी मिलकर क्या करते हैं, सभी मिलकर पुस्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुस्तक निर्माण करते हैं। पाठक क्या करता है, सिर्फ पढ़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा। ठीक है, लेखक क्या करता है, किताब लिखता है। मुद्रक क्या करता है, मुद्रण करता है, जो भी संस्थान में मुद्रित होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाशन क्या करता है, उसको विद्यार्थी तक या पत्रिका वगैरह है या कुछ भी है, जन तक पहुंचाता है। क्वेश्चन क्या है, 36 है, 18 है, 72 है। ठीक, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, एनालॉजी का सवाल है। 36 और 18, तो आप देखिए 3 × 6 करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। फिर 72 में 7 × 2 करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है, 4 है, 9 है, 6 है, 9 है, 16 है, 12 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है, 20 है। ठीक ना, सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पर 4 है तो इसका अंडर रूट करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, इसका अंडर रूट करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ 9 का 3 हो जाएगा अंडर रूट, और 16 का 4 हो जाएगा, 3 × 4 करेंगे 12 मिल जाएगा। फिर यहाँ 4 हो जाएगा 16 का अंडर रूट, और यहाँ पर आपको 20 लाना है तो 4 × 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
5 अंडर रूट किसका होगा, यहाँ पर 25 बैठा देंगे तब ना इसका अंडर रूट 5 होगा, तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। ये इसका एक लॉजिक है। इसका और एक लॉजिक है, वो भी समझिए। आंसर इसका 25 हो जाएगा, 25 बैठाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक लॉजिक और है, उसको समझ लीजिए। 9 गुना 4 कर दीजिए आप, तो आपको 36 मिल जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे आपको 6 मिलेगा। 16 गुना 9 करिए तो आपको 144 मिलेगा, 144 का अंडर रूट करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ अब देखिए, आपने देख रहा है कि 12 का स्क्वायर आ रहा है, 6 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ क्या लाना है आपको, 20 का स्क्वायर यानी 400। तो आप 16 को किसके साथ गुना करेंगे जो 400 आ जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो 16 गुना 25 करेंगे आप, 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40, तो हो गया ना 400। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। S81 Q64 क्वेश्चन मार्क M36 K25। आप इसमें क्या पकड़ेंगे जो जल्दी आंसर निकल जाएगा, हम पकड़ लेंगे संख्या को, ठीक, इजी रहेगा हमारे लिए। तो देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 है, फिर यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर 36 है, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 है, 9 8, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन 49 किस में है, सी में है। ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि संख्या में भी सब में अलग अलग था और अल्फ़ाबेट भी अलग अलग है। तो आप अल्फ़ाबेट अगर पकड़ के कोई जाएंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्लेस वैल्यू में आपको फिर लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम संख्या पकड़ लिए। चलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस का क्या है, 19 है, 19 के बाद क्यू है, क्यू का 17 है, 17 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क है, एम का 13 है, किंग्स 11 है यानी 11। अब यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि -2 हुआ है, फिर यहाँ क्या होगा नहीं पता, यहाँ भी देखिए -2 हुआ है, तो यहाँ भी हम -2 कर देंगे। 17 में -2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। 15 किसका प्लेस वैल्यू, ओ का, तो देखिए यहाँ ओ है भी शुरू में, तो आप दोनों में किसी एक को पकड़ लेते, आपका आंसर बन जाता। चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में WOLBERINE को ZIOPHLLH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGAN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इतना बड़ा आपको दिया हुआ है, इसको समझिए कैसे जल्दी बनाएंगे। लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, W का 23, O का 15, L का 12, V का 22, R का 18, I का 9, N का 14, E का 5। यहीं प्रैक्टिस करना है, यही सब एग्जाम में काम देगा आपको। इसको क्या लिखा है, यहाँ पर 26 लिखा है यानी Z, I का 9 लिखा है, O का 15 लिखा है, P का 16, H का 8, LL है 12, यहाँ पर फिर 12, H का 8। देखिए कहाँ पर घट गया ये काम लिखने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, वही तो दिक्कत हो गया। 23 है, 15 है, 12 है, 22 है। अच्छा ई का यहाँ पर 5 होगा, एक तो 5 छूट गया है, डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर 5 हो गया तो नीचे वाला हटाना ही पड़ेगा हमें। चलिए इसको हटा देते हैं, हाँ 1 सेकंड समय दीजिएगा। क्या है यहाँ पर, 22 के बाद 5 है तो यहाँ पर 5 डाल दिए। अब चलिए 26 है, आई का 9 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, एच का 8 होगा यहाँ पर, फिर आपका एल का 12 होगा, डबल एल है तो डबल 12 लिख देंगे, 8 और 8 एच का लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 23 से प्लस 3 26, 15 से 9 हुआ तो -6, 12 से प्लस 3 15, 12 से माइनस 22 से -6, ठीक, 5 से प्लस 3 8 से, ये 18 है, 18 से -6 12, 9 से प्लस 3 14 से -6, 5 से प्लस 3। तो क्या हुआ, +3 -6 +3 -6 +3 -6। कितना देर लगा इसको हम लोग को करने में। तो क्या करते ना, आप यहीं से देख के चले जाते, दिमाग से ही इस क्वेश्चन को बना लेते, इतना इसमें नहीं करना था। यहीं से देख लेते, W का 23 है, Z है तो 26 है, फिर O का 15 है तो I है तो 9 है, -6 हुआ है, फिर L है और O है, L का 12 O का 15, -6 से यहाँ पर -3 हुआ है। तो ऐसे करके जाते तो आपसे जल्दी बन जाता, नहीं तो फिर आपको इतना करना पड़ता। और अभी बना भी नहीं है, अभी फिर से इसको करना पड़ेगा। क्या है, LOGAN, तो L का 12
ओ का 15, जी का 7, ए का 1, एन का 14। ठीक, अब इसमें आपको +3 -6 करना है, +3 -6 +3 -6 +3 करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा, यानी 15 किसका होगा, ओ का प्लेस वैल्यू, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कोई एक होगा, तो हम लास्ट फिर पकड़ लें, 14 3 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का, तो क्यू ऑप्शन डी में लास्ट में है, तो हम आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी। ठीक है, बीच में हम क्यों समय बर्बाद करेंगे, ऐसे होगा वही चीज़। देखिए 15 -6 करेंगे ना तो आपको 9 होगा, देखिए आई का 9 दिया हुआ है, 7 3 करेंगे 10 होगा, 10 जे का प्लेस वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है। एक में आप -6 करेंगे ना तो फिर वही चीज़ है कि एक में आप -6 कैसे करेंगे, ऊपर में छोटा संख्या नीचे बड़ा संख्या, तो आप एक में क्या करेंगे, एक को 26 में जोड़ देंगे, 26 में एक जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 27 में -6 करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 यू का प्लेस वैल्यू, देखिए यहाँ पर यू है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, कौन सा वहन आरेख, ये वहन है, वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है स्त्रियों, माताओं, इंजीनियरों को। ठीक है, लगाइए आंसर, क्या लगाइएगा इसको, कैसे बनेगा ये जो स्त्रियों है इसके अंदर माताएं आते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं, ये होगा स्त्रियों के अंदर आपका माताएं हो जाएगा, माताओं लिख देते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि सभी माताएं स्त्रियां होती हैं। ठीक, सभी माताएं स्त्रियां होती है, और आप किसी को स्त्री नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो पिटा जाइएगा। ठीक है, तो क्या क्या बोल सकते हैं, सभी माताएं स्त्रियां होती है। ठीक, या सभी माताएं स्त्रियों के अंतर्गत आती है, जो भी आप बोलिए, ये बन गया। अब कहा इंजीनियरों, तो आप इंजीनियर को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए, ऐसे कुछ माताएं भी इंजीनियर होगी और कुछ स्त्रियां भी इंजीनियर होगी। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो अब आप यहाँ जल्दी से ऑप्शन डी मत लगा दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए में डी रखा है, टीसीएस में इस तरह का खूब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लगा दीजिए। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि एक्स वाई की बहन है, ठीक, एक्स जो है वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, जेड वाई की माँ है तो जेड के ऊपर निगेटिव, ए जेड का पिता है, जेड का पिता ए है तो ए के ऊपर पॉजिटिव, और बी ए की माँ है, अब ए की माँ है बी, बी के ऊपर निगेटिव, तो एक्स का ए से क्या संबंध है, फिर यहाँ कहा ए से। अब चलिए ए से एक्स पर, जिससे कहता है मुझसे चलते हैं, ए से एक्स पर, ए का बेटी हो गया। ठीक, और बेटी का ये वाई क्या है, वाई का लिंग हमें नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे मांगा भी नहीं, हमसे एक्स का मांगा है, तो वाई यहाँ ए का बेटी हो गया जेड, जेड का ही संतान है ना वाई और एक्स, तो एक्स तो बेटी हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव है। ठीक है, तो बेटी का बेटी ऑप्शन में है भी आपको, ऑप्शन डी में बेटी का बेटी। ठीक है, ऐसे नतनी होगा, लेकिन नतनी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक्स जो है ए का नतीन होगा, तो नहीं दे रखा है तो बेटी का बेटी ही लगा देंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया है कुछ दिन पहले, लगता है सेट में मिल जाता है तो रिपीट हो गया। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही हैं। कैरम, कैरम इसी तरह खेलते थे ना हम लोग, ये ठीक है। तो अनीता मोनू के सामने बैठी है और रीना गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की ओर पूर्व की दिशा है, तो हम लोग जानते हैं पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। ठीक, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये जरूरी है, ये तो पता होगा। दिशा संबंधी प्रश्न में हम लोग देखते हैं। क्या कहा, यदि अनीता के सामने की ओर पूर्व की दिशा है, तो पूर्व इधर है तो अनीता यहाँ होगा। ठीक है, अनीता के सामने ऐसे बैठते हैं ना क्रम में, तो इधर पूर्व है ना, तो सामने की दिशा पूर्व है। तो मोनू के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो आपको अब फिर पीछे जाना होगा। अनीता मोनू के सामने बैठी है, तो अनीता मोनू के सामने, तो यहाँ मोनू हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल गया। क्या निकला, क्या कह रहा है, तो मोनू के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो यहाँ मोनू है तो इसके सामने इधर वाली दिशा है, तो इधर पश्चिम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको इसको बैठाना भी नहीं पड़ा, और रीना गीता के सामने बैठी है, तो आप कहीं भी बैठा दीजिए, रीना या गीता, या नीचे हो जाएगा रीना या गीता, समझ गए। इससे हमको लेना देने नहीं है, इसी आंसर हमारा निकल गया। अनीता पूर्व की ओर है, अनीता मोनू सामने बैठा है, आमने सामने, तो मोनू पश्चिम हो जाएगा। चलिए
15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे डाइस पासा के 2 भाग दर्शाए गए हैं, यानी पासा के 2 भाग दर्शाए गए हैं। जब 4 संख्या ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। 4 देखिए यहाँ पर ऊपर में है तो कह रहा है नीचे, यानी एक प्रकार से विपरीत ही तो आपको पूछा है। तो इस तरह के पासा में हम लोग क्या करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, यहाँ भी 1 और 2 कॉमन है। जब 2 पासा कॉमन हो जाए, मतलब पासा के 2 भाग, 2 पृष्ठ, ठीक, कॉमन हो जाए, या उभयनिष्ठ कह सकते हैं आप, 2 पृष्ठ उभयनिष्ठ हो जाए तो जो बच जाएगा वो आपस में विपरीत होता है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 बिंदा है, तो 4 का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।